हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुफरान फ्रॉम ICIT कनाडा। ICIT कनाडा के प्लेटफॉर्म से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश किए हैं पहले, और इसमें इससे पिछले प्रोग्राम में आसफ़ा बेग हमारे साथ थी, जिन्होंने कुछ अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में, कुछ टैक्सेशन के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड की थी। उससे पहले कैसर साहब भी हमारे साथ थे। तो आज भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे किसी एक और नए गेस्ट से कुछ गाइडेंस। सबसे पहले तो आपको पता ही है, नया साल शुरू हो चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी फ्रॉम ICIT। न्यू ईयर में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत पॉजिटिव तरीके से इस ईयर का इस्तेमाल स्टार्ट करें, क्योंकि यू नो दैट इन 2020 लॉट ऑफ डिप्रेशन वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट द जॉब्स, और ऑल ईयर राउंड मतलब ऐसा रहा फ्रॉम फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स। थ्रू आउट द ईयर वी वर सीइंग कि सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड, और अभी आपने देखा हाल ही में बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। सो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी कंटिन्यू टू बी डिप्रेस्ड। वैक्सीन इज़ कमिंग अप, और हम ये भी देख रहे हैं कि जॉब्स भी काफ़ी सारी आ रही हैं। सो वी हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड वी हैव टू टेक राइट एक्शंस। न्यू ईयर में हर एक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। हाउ फार दे अचीव इट वी हैव नो आइडिया, बट आपको ख़ुद पता होगा कि आपने जो लास्ट ईयर्स में रेजोल्यूशन बनाए हैं उनमें आप कितना सक्सेसफुल रहे हैं। सो अगर रियलिस्टिक हों रेजोल्यूशंस तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें हम वी कैन ऑफ कोर्स ट्राई टू अचीव दैट। सो उसके लिए ज़रूरी है कुछ टिप्स हम लोग देंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन किस तरह के होने चाहिए, और हाउ कैन वी बी मोर लाइक अचीवमेंट ओरिएंटेड होने चाहिए। तो अभी आज हमारे साथ जो हैं वो लॉ प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है, लॉ ग्रेजुएट हैं वो। बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वुड लाइक टू गो टू द लॉ प्रोफेशन, राइट। तो उनको कुछ बैरियर्स हैं और कुछ उनको और ऑप्शंस हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरालीगल एंड लीगल लॉ जो होता है स्ट्रेट, तो उसमें क्या व्हाट चॉइसेस दे हैव। और जो लोग बाहर से भी आते हैं, जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं और फॉरेन ट्रेंड लॉयर्स हैं या फॉरेन एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट में लॉ की क्या ऑप्शंस हैं जिसमें अगर हम जाना चाहें। तो ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस विद हिम। जस्ट टू रिकैपिटुलेट ICIT का बैकग्राउंड, ICIT हैज़ बीन इन बिजनेस सिंस लास्ट 12 years and we have trained and placed more than 750 people now in the job market. ऑल द मल्टीनेशनल्स, बड़े बैंक्स में हमारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, और वी हैव अ मिशन टू प्लेस अनदर 100 कैंडिडेट्स इन द जॉब मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये हमारा मिशन है इस वक्त, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमारा प्रमोशन दिसंबर का जो है वो अभी चल रहा है, और उसमें हमने आपको एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो कि आप लोग करा सकते हैं। ICIT में बेसिकली हम फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल के लिए प्रोवाइड आपको प्लेस करते हैं और ट्रेन करते हैं। No accounting background is required. If you have any degree or any discipline of diploma or certificates, we can help you from junior to senior level roles. इसमें आपको पता है स्क्रीन ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं जिसमें आप सिर्फ कुछ एंट्रीज कर रहे हैं, सर्टेन स्क्रीन है उसी पे आप काम कर रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली बेसिस। तो ये एक रोल होता है जिसमें हम कहते हैं इसको एंट्री लेवल रोल। उसके बाद फिर एक इंटरमीडिएट रोल है और फिर सीनियर रोल है। तो इसमें हम आपको प्लानिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस सब चीज़ों में ट्रेन करते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, वी डोंट वांट यू टू गेट एनी ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर। वी विल लुक एट योर रेज्यूमे, इवैल्यूएट यू, विल गाइड यू कि रेज्यूमे को कैसे इफेक्टिव बनाएं, और आपको कहीं पे अगर हम प्लेस कर सकते हैं, विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। आपको कोई चार्जेस हम नहीं करते इसके अंदर, दैट्स आवर फ्री सर्विस फॉर द कम्युनिटी। तो गो टू एंड विजिट आवर वेबसाइट पेज www.icitcanada.ca, और हमारा फेसबुक पेज भी है जो ICIT कनाडा के नाम से। सो प्लीज़ विजिट देम, और एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कॉल मी एट 647-785-3357। यू कैन ऑलवेज कॉल मी। और हमारी टीम है और हमारी लोकेशंस हैं नॉर्थ यॉर्क में, डाउनटाउन में अब नई इंशाल्लाह जनवरी में आ रही है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग इंटरनेशनल इंशाल्लाह वेरी सून। यू विल सी ऑन आवर फेसबुक पेज सम एडवर्टीजमेंट फॉर दैट। सो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गेस्ट को जो यहाँ पे हमारे साथ हैं। इनका नाम है अफ़ान, और इनका ये लॉ ग्रेजुएट है, इनको लॉ से ताल्लुक़ है। सो ही विल एक्सप्लेन टू यू। हम इनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे फ्रॉम द यूथ पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ गाइडेंस इनसे पूछेंगे कि न्यू ईयर में क्या यूथ के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दिस पैंडेमिक। सो अफ़ान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you for having me. थैंक यू। सो आप ज़रा थोड़ा सा इंसाइड कर दें कि बहुत सारे ग्रेजुएट आपने देखा होगा कि यहाँ पर हैं, वो दे आर कन्फ्यूज़ कि करना क्या है। तो अगर कोई हाई स्कूल जाने वाला है, 9th-10th ग्रेड में मेरे ख्याल में आप चॉइसेस करते हैं अपने करियर्स की, तो उसमें अगर किसी को लॉ में इंटरेस्टेड है तो व्हाट सब्जेक्ट शुड ही चूज़, और कैसे उसको परस्यू करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, कितने लॉ स्कूल्स हैं, क्या चांसेस क्या हैं उसके, कि इज़ इट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट इनटू द लॉ प्रोफेशन ओवर हियर, और कुछ बैरियर्स हैं तो क्या बैरियर्स हैं, हाउ टू ओवरकम देम।
कैसे इसको काम करना चाहिए इसके ऊपर कि इफ़ेक्टिव रिजल्ट आए? जी तो ये एक प्रोफेशन है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग वगैरह से। तो इसके लिए द बिग एडवांटेज इज़ कि यू डोंट नीड स्टेम विच इज़ साइंस मैथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको अगर आप ग्रेड 9 या 10 में हैं और आपको जाना है लॉ की तरफ, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ होगी कि आप सोशल साइंस कोर्सेज लें। तो ग्रेड 12 का ये होता है कि ओनली मैंडेटरी कोर्स इज़ इंग्लिश। तो बाय द टाइम यू गेट इनटू ग्रेड 11 एंड आपको कंप्लीट सर्टेनिटी है कि आप जाना चाहेंगे लॉ की तरफ, तो व्हाट यू शुड डू इज़ टेक द सोशल साइंसेस कोर्स, यू नो वर्ल्ड इश्यूज, देयर इज़ अ लॉ कोर्स, लॉ ले सकते हैं आप ग्रेड 12 की, और यू नो द लाइक्स ऑफ दैट, चैलेंज एंड चेंज इन सोसाइटी। वो द गुड थिंग अबाउट दोज इज़ कि आपको ना एसेज राइट करना और रीड करना वो सिखा देंगे कि व्हेन यू गेट टू यूनिवर्सिटी यू आर अ लिटिल बिट मोर सेट अप फॉर दैट। कि अगर आपने मैथ और साइंस ली और फिर आप यूनिवर्सिटी गए कि प्री लॉ के लिए और आपने पॉलिटिकल साइंस ले ली जैसे, तो यू विल बी मैसिवली डिसएडवांटेज कि आपको ना वन वे ऑफ थिंकिंग आती है और एनालिटिकल थिंकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो लॉ के लिए आपको क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर आप अगर ग्रेड 9 और 10 में हैं तो डेफिनेटली लुक इनटू टेकिंग इंग्लिश, taking some math if you need to, लेकिन mostly English and then those social science courses आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। And then when you get to university के लिए you're aiming for like the rule in law is that you can have any degree and apply to law school। तो आप ना अगर pre-med की डिग्री बायोलॉजी ले लें, अच्छा वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, कॉमर्स किसी ने किया है, बीकॉम किया है, वो भी जा सकता है लॉ के अंदर? बेशक जी, वो बीएससी किया है, किसी ने साइंस ग्रेजुएट है, वो भी जा सकता है जी। तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई विद दोज क्रेडेंशियल्स एज वेल। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी क्योंकि अगर आपने रीडिंग एंड राइटिंग एट अ क्रिटिकल लेवल नहीं की है तो फिर यू माइट बी डिसएडवांटेज एज लॉ स्कूल, क्योंकि लॉ के अंदर आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन नोज कि इट्स अ प्रीटी बिग रेपुटेशन। उसके अंदर आपको ना हंड्रेड्स ऑफ पेजेस अ डे रीड करने हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ अ डे, एंड देन यू हैव टू राइट एसेज टू। तो ये करने के लिए ना सोशल साइंस डिग्रीज बहुत काम आती है। तो अगर फर्ज करें किसी ने नहीं किया ये और ही वांट्स टू गो टू द लॉ स्कूल के डिफरेंट है, तो क्या कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स और आउटसाइड द कोर्स कोई वो ऐसा करके वो अपने आप को अपग्रेड करके जा सकता है, या उसको डिसएडवांटेज रहेगा ही हमेशा? दिस वुड बी अ डिसएडवांटेज, क्योंकि आप LSAT लिखते हैं जाने से पहले। LSAT आपका होता है लॉ स्कूल एप्लीकेशन टेस्ट। ये आपको जो लिखना होता है ये होते हैं सीरीज ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस। ये MCAT जैसे मेडिकल स्कूल का होता है, मेडिकल एप्लीकेशन का, उसमें आपको ना वो साइंस के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन इन LSAT यू विल हैव एनालिटिकल थिंकिंग कि आपको ये सिनेरियोज देंगे और आपसे पूछेंगे कि यू नो इफ़ यू हैव 4 people, in 4 people they have to work on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, लेकिन A को B के साथ नहीं काम करना, C को D के साथ नहीं काम करना, किसको आप किस परम्यूटेशन में आपको, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा and have to you know you have to write the answers out that way। Right। तो and it's 120 questions in like 1 hour, so you have less than a minute a question you have to do, right? तो LSAT लिखने का ये एडवांटेज आपको मिलेगा अगर जब आप एसेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की तरह यू नो थ्रू। तो the advantage you get is that you get to learn how to answer these questions a little bit better than say if you were a math wizard। Right। अच्छा, यहाँ पे कितने लॉ स्कूल्स हैं? फर्स्ट करें किसी ने ग्रेजुएशन की, जैसे आपने मैकमास्टर से की है ग्रेजुएशन, राइट? तो हाउ मेनी लॉ स्कूल्स आर देयर कि यहाँ पे इंसान कंसिडर कर सकता है, और विच वन इज़ द बेस्ट वन टू गो टू, या इंसान को क्या रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, और व्हाट आर द चांसेस ऑफ देम बीइंग सिलेक्टेड? So one of the problems Canada does have is that we have too few schools. Lekin I think that inshallah will change as time goes on, because as I know, Ryerson opened their school just this year, their law school just this year. So chances are a little bit less because यहाँ पे लोग हैं जो qualify हो सकते हैं. There's plenty of them, and then there's not enough spots for them. So acceptance rates, you know, vary from like 4 to 6%, sometimes 9%. Lekin when you have thousands of applicants, that only means hundreds of students go to law school. बाकी जो लोग हैं जो इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए फिर क्या ऑप्शंस हैं अगर वो उनको लॉ में नहीं मिल रहा यहाँ पर और देयर लिमिटेड सीट्स, तो फिर व्हाट ऑप्शंस दे हैव? सो डेफिनेटली कि अगर आप अपनी डिग्री आपने पॉलिटिकल साइंस में कर ली, क्रिमिनोलॉजी में कर ली, एंड देन यू डोंट गेट इनटू लॉ स्कूल यहाँ पे, तो फिर आपकी ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ईदर यू कैन गो टू लॉ स्कूल इंटरनेशनली,
You could do you could go to the UK, which is a very popular option. यहाँ से लोग by the thousands go to the UK या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, but mostly to the UK. And USA में नहीं? USA में because it's a similar degree program with similar requirements. अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते तो वहाँ की आपको I think at best वहाँ यूनिवर्सिटी ज़्यादा हैं, वहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनकी C tier यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला मिलेगा अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा. और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं they charge more money. तो ट्यूशन्स का भी वो आ जाता है क्वेश्चन. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट OSAP कवर नहीं करेगा. अच्छा, OSAP यूएसए में नहीं कवर करेगा? नहीं, वो तो यूके में और ऑस्ट्रेलिया में कवर करेगा? No, UK, I mean, it'll cover the same amount for everywhere, which is $10,000. It will cover that much expense for you. लेकिन the problem with that is that it's with the UK, that's half the tuition. With the US, that's 1/5 of the tuition. So you have to take that into account. Better option is to go to UK. UK में कौन सी जगह? लेस्टर है जहाँ पे मैंने सुना है कि कैनेडियन लॉ भी पढ़ाते हैं. जी, लेस्टर में, which is where I went. University of Leicester Law School has a very elaborate Canadian program. आपको वहाँ पे वो थोड़े बहुत Canadian subjects भी पढ़ा देते हैं, so that you're prepared to come back to Canada. लेकिन अच्छी options हैं Kent University, Cardiff University, University of London. There's quite a few when it comes to England because common law से जो आपका ताल्लुक है कनाडा का और इंग्लैंड का, वो मेनली सेम चीज़ें ही पढ़ाते हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका, लैंड लॉ which is property law, and things like that. The torts are all based on UK, so you will use the exact same course. You don't have to take those. How easy or difficult it is for a candidate who has done it in UK or in Australia or anywhere else, and if he wants to settle in Canada, तो कनाडा में आके कैसे वो अपने आप को इस प्रोफेशन में, उसको ज़ाहिर है ऑब्वियसली कुछ तो कोर्सेज यहाँ पे भी करने होंगे, या इट्स एक्सेप्टेबल कि जैसे यहाँ पे आए तो आपको ट्रांजिशन हो जाती है? हाउ डू यू ट्रांजिशन ओवर हियर? The first and foremost thing is कि law is a connection based profession. So because of that, it's who you know. अगर आप जानते हैं किसी को किसी इंडस्ट्री में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में, you'll have a easier time getting into that. You know, तो ये होता है. लेकिन I would say कि if you're an international graduate, other than if you want to go into like the highest of the highest, the company laws, the corporate, that might be a barrier if you are internationally trained. लेकिन if you are trying to become a licensed lawyer, get your articling position, and become a practicing lawyer in a field like property law, real estates and immigration, that is it's not a whole lot of issues there. So jobs मिल जाती हैं? Jobs मिल जाती हैं बेशक. अच्छा, तो इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, कुछ कोर्सेज भी करने होते हैं यहाँ पे आके? जी, तो यहाँ पे कहते हैं licensing process, which is the NCA, National Accreditation Committee. तो यहाँ पे जब आप आते हैं इंटरनेशनल लॉ से, आपको ये पर केस इंडिविजुअली देखते हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट को, और फिर ये असाइन करते हैं आपको केसेस के आप 5 लिखें या 7 लिखें. यूजुअली लोगों को 7 मिलते हैं. अगर आपने यूके से डिग्री की है और वो 3 साल की डिग्री है तो आपको वो 5 कोर्सेज देंगे. लेकिन अगर आप 2 साल की डिग्री करके आ रहे हैं तो आपको 7 मिलेंगे. The 5 are the core. मतलब कि आपको if you're from international, you have to do them. आप US से आ रहे हैं, you have to do them. You're coming from UK, France, पाकिस्तान, कहीं से आ रहे हैं अपना, you have to do those courses. ओके, सो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम लॉ की प्रोफेशन में बात कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, गाइडेंस नहीं है. सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अफान, एंड ही विल गिव हिज कॉन्टैक्ट नंबर टू यू, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट एनीबडी ही कैन. तो अब एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक पे अब जा रहे हैं, एंड देन विल बी बैक एंड विल डिस्कस फर्दर इशूज़ इन दिस प्रोफेशन. सो प्लीज़ स्टे विद अस, विल बी बैक शॉर्टली. Welcome back. I'm Ghufran from ICIT. We were discussing about law profession, कैसे हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को लॉ प्रोफेशन के लिए तैयार कर सकते हैं. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स. कोई अगर बाहर से करके आता है या फॉरेन ग्रेजुएट है या फॉरेन एक्सपीरियंस है इन लॉ प्रोफेशन, तो उसके अंदर
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए. सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स विद अफान, आवर गेस्ट टुडे. ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट इन द लॉयर इन द प्रोसेस, और उसमें उनके साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है उनको ऑन दैट बेसिस ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि आपको गाइडेंस दी जाए. तो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ और एनी कंसर्न्स और एनी गाइडेंस यू नीड और एडवाइस, तो आप उनको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ही विल गिव यू हिज कॉन्टैक्ट नंबर सून एंड ही विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. तो हम उनसे ये पूछ रहे थे कि लॉ के अंदर जाने के लिए अगर फ़ॉरेन क्वालिफाइड है तो क्या बैरियर्स यहाँ होंगे और कितना टाइम. तो अब मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर कोई यूके से या पाकिस्तान से आता है तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स हिम टू ट्रांजिशन इनटू दिस प्रोसेस, राइट. सारे कोर्सेज करने के बाद उसको इंटर्नशिप कितने अरसे की करनी है, और फिर उसके बाद फिर क्या वो पेड होती है या अनपेड होती है, और उसके बाद फिर रेगुलर जॉब उसकी कैसे स्टार्ट होती है और वो कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जी, सो आई ले आउट अ मैप बेसिकली ऑफ व्हाट यू नीड टू डू. कि आप जब पाकिस्तान से आते हैं या यूके से आते हैं, इट्स यूजुअली द सिमिलर प्रोसेस. आप स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे NCA को, नेशनल अक्रेडिटेशन कमेटी. तो आप जब उनको भेजेंगे वो आपको असाइन करेंगे कि आपको 7 करने हैं, 5 करने हैं, 2 करने हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स करने हैं आपको. ये यूजुअली कंसिस्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिमिनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं यूके में, जो चीज़ें सिर्फ कनाडा की स्पेसिफिक होती हैं. तो इस चीज़ में आपको अपनी कॉम्पिटेंसी आपको प्रूव करनी पड़ती है. इट्स अ पास एंड फेल एग्जाम. दे आर रिलेटिवली इजी टू स्टडी फॉर इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस इन अ वे दैट लॉ स्कूल टीचेस यू. तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती व्हेन यू आर अ लॉ स्टूडेंट. तो ये आप जब अपनी एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर अपना बार एग्ज़ाम राइट करना होता है. बार एग्ज़ाम इज़ द प्रोविंशियल एग्ज़ाम. आपको इट इनकम्पेसेस एवरीथिंग. क्रिमिनल लॉ उसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ. कितने एग्जाम, एक ही एग्जाम होता है ये 2 एग्जाम्स होते हैं. एक होता है बैरिस्टर एग्जाम और एक होता है सोलिसिटर एग्जाम. तो बैरिस्टर हैज़ टू डील विद कोर्ट रूलिंग्स. उसके अंदर आप जो कोर्ट का डेकोरम होता है, प्रोसेस होता है, ये आप उसको ये उसके बारे में पूछेगा. और फिर सोलिसिटर एग्जाम, दैट विल बी मोर अबाउट द ऑफिस साइड ऑफ थिंग्स. आपको आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोसेसेस और यू नो इट मोस्टली इज़ अबाउट दैट. तो वंस यू पास द बार एग्जाम, you have one other thing to do, which is articling. Articling होती है कि 10 महीने की long internship where you learn under the tutelage of another lawyer. तो professional lawyers होते हैं usually either in a firm या अपने law office में, छोटे जो law office होते हैं, आप उनमें internship की तरह होती हैं ये. लेकिन for the most part they are supposed to be paid. I have heard कि होती हैं ये positions जो unpaid होती हैं 10 महीने की, एंड देन होपफुली लीड्स टू अ परमानेंट रोल आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है. तो ये बताएं कि जैसे मैंने ये भी सुना है पैरालीगल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? पैरालीगल बहुत यहाँ पे हमने देखे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जो आते हैं लॉयर्स होते हैं, लेकिन पैरालीगल में फिर वो चले जाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरालीगल एंड लॉयर? और शुड आवर यूथ टारगेट पैरालीगल और लॉ के, अगर लॉ में नहीं मिलता है उनको तो बजाय कि बाहर जाएँ, should they target paralegal instead or rather than changing their profession altogether, या क्या करना चाहिए उनको? This is actually a very good question. ये paralegal is a form of legal profession. यहाँ पे आपको certification चाहिए होती है उसकी. तो आप college जाते हैं. There's I believe a 2-year course that you have to complete to become a paralegal. And paralegals do the legwork for lawyers. तो आप जो टीवी में देखते होंगे कि लॉयर्स सारे काम कर रहे हैं अपने रिसर्च करना, ये सारा काम एक्चुअली पैरालीगल्स का होता है. दे सेट अप योर बेसिस फॉर योर केस और फिर लॉयर जाके आर्ग्यू करता है. तो मोस्टली द पैरालीगल इज द लेग वर्क. He's not in the court. He's outside the court doing all the things. जी, तो इट्स लाइक द नर्स टू द डॉक्टर बेसिकली. तो पैरालीगल आपको अगर बनना है तो आपको कॉलेज डेजिग्नेशन तो करनी पड़ेगी, अपनी डिप्लोमा वहाँ से लेनी होगी, और फिर आपको जब सर्टिफिकेशन मिलती है then I believe there's some hours you have to complete. उससे आपको पैरालीगल का स्टेटस मिलता है. So is it advisable to go for that or it's not advisable? अगर आप अभी बाइंड में हैं, आपने लॉ स्कूल अप्लाई किया है, लॉ स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर पैरालीगल. और पैरालीगल के काम करने के बाद 2-3 years when you're working at a nice firm, आप अपने लॉयर बॉस से आप recommendation receive कर सकते हैं, and then you can apply to law school that way. Okay. जी, so there's a lot of people that do this in their 30s, mid-20s or कोई late 20s. एज बैरियर नहीं है लॉ में जाने के लिए? नहीं, कोई एज बैरियर. मैं भी जा सकता हूँ? जी, आप बेशक अप्लाई कर लें. अगर मैं चाहूँ कि मैं लॉयर बनना चाह रहा हूँ तो मैं जाके, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट तो अच्छे कर लेता हूँ दोनों तरफ से, फॉर एंड अगेंस्ट, जी, तो मैं भी बन जाऊँ?
जी आप बन सकते हैं लेकिन lawyer is I'm not just about joking. arguing. It's about presenting the best side of your Right, side basically. ओके, लॉ में कितना झूठ बोलना पड़ता है? Oh no, ideally आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता है. अच्छा, मैंने इसमें लॉयर सारे झूठे होते हैं, वो झूठे का केस लड़ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये जो है ना क्रिमिनल है, लेकिन उसको डिफेंड कर रहे होते हैं. ये वो होती है इंटरनल डिलेमा होती है कि आपको एट बेस्ट अ लॉयर डजंट वांट टू नो कि आप गिल्टी हैं या नहीं. दे वांट टू बी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड वेयर दे कैन प्रेजेंट योर केस बेस्ट कि my client was not there at the time. There's other circumstances that would have led to my client not having the mens rea, which is the state of mind to do the crime that you are saying he committed. तो ये होता है, लेकिन of course it's without question कि there's some people out there defending the worst criminals out there. So जो झूठे को डिफेंड कर रहा होता है या क्रिमिनल को या जिसका गिल्टी को डिफेंड कर रहा होता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं बनिस्बत इसके जो कि दूसरा जो उससे क्लेम कर रहा है. आप अपनी रेपुटेशन को देख के आप बना सकते हैं पैसे. बेसिकली अगर आपकी विन रेट हाई है और आपने हाई प्रोफाइल केसेस लिए हैं और आप जीते हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस, देन यू डिसाइड योर फीस. यू से दैट आई विल टेक दिस मच और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विल कम टू यू. तो फिर दैट्स हाउ दैट वर्क्स. अगर कोई ग्रेजुएट है और वो अब समझे लॉ जा रहा है, तो अब इसमें लॉ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना. एक तो रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं आप, कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल लॉ में भी जा सकते हैं, और बहुत सारे आई थिंक फैमिली लॉ है. तो विच वन इज़ द बेस्ट वन टू गो इन कैनेडा? कैनेडा क्या सोसाइटी के लिहाज से, हमारी यूथ के लिए कौन सा इज़ द बेस्ट वन टू चूज़, और किस में ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट से आप कहें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें इंसान को कंसिडर करना चाहिए? निश भी एक होती है कि ठीक है इसमें बहुत कम लोग जाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेस करेंगे. तो विच वन वुड यू एडवाइस के इज़ द बेस्ट वन फॉर? So मेरी एडवाइस तो हमेशा फॉरमोस्ट ये है कि इफ़ यू आर गोइंग इनटू लॉ देन यू वांट टू बी इन ए प्रोग्राम एंड अ स्पेशलिटी रादर. आप उसमें जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. क्योंकि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तो आपको ना डे इन डे आउट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने पड़ेंगे, एंड इफ़ यू डोंट लाइक दैट देन यू आर स्टक देयर. यू नो, आप जो जिस टाइप में जाते हैं टू मूव आउटसाइड ऑफ योर एरिया ऑफ लॉ इज टफ. यू विल हैव टू स्टार्ट एट द बॉटम अगेन. राइट. तो बेस्ट मेरी तरफ से तो कॉर्पोरेट इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ हाई पेस वर्क इन. जी, कॉर्पोरेट लॉ इट्स हाई पेस वर्क एनवायरनमेंट और यू नो इट्स that way it's a lot nicer. लेकिन कनाडा में ना there's a lot of scope. There is a scope for real estate market. यहाँ पे real estate market is the hottest thing. So it's because it's always booming. उनकी transaction के लिए कोई चाहिए होता है. तो law is good for real estate. Immigration law is of course another good one. यहाँ पे government lawyers भी काफ़ी in demand होते हैं. तो फिर आप council, constitutional law, administrative law, criminal law भी यहाँ पे होती है काफ़ी. If you go down to Alberta, there's petroleum. So that's a niche market. That's a market that only exists in there. या BC में. उसमें क्या मतलब क्या what's the difference? That's the corporate law. Oh no. So there's specific laws that are for the petroleum industry, for the oil and gas industry, and you have to be well versed in that. Contracts and terms. You have compliance with legislation. तो ये सब चीज़ें आपको ना specialty में मिलती हैं. You will be a corporate lawyer, but you'll be a corporate with a niche. So ये आपको करना होता है. और another field that I would say is really good is emerging is legal tech, which is it's not entirely being a lawyer. You're legal tech. जी, legal tech. Technology. तो ये it's not you being a lawyer. It's you being the liaison for lawyers. Basically, you're a lawyer yourself, and you are working in legal tech, which means you are paving the way for lawyers to understand how to operate their businesses. जैसे legal processes होते हैं, आप पेपर वर्क जो जनरेट करते हैं और मैसेजिंग सिस्टम, सब चीज़ें जो होती हैं लीगल टेक इज़ द रीज़न इट एग्जिस्ट. तो आप ये काफ़ी फर्म्स अभी आई हैं इन द लास्ट 15-20 ईयर्स, ये इनोवेट करती हैं. अच्छा. और जब प्रोसेसेस चेंज होते हैं, देयर द स्टार्ट ऑफ दैट चेंज, देयर द इनोवेशन साइड ऑफ लॉ. तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग वगैरह जो अभी आई है, the reason that is in place is because legal tech made the headway for that. तो आजकल वो बटन दबाने आपका साइन हो जाता है वहाँ पे. जी, हालांकि वो आपका साइन नहीं है, लेकिन वो आप कर देते हैं उसके जी, तो उसको सर्टिफाई कर देता है कि आपने किया है. तो ऐसी चीज़ें जो नई आ रही हैं अभी, वो लीगल टेक इनोवेट करता है, और ये बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है. इट पेज रियली वेल, एंड द बेनिफिट्स आर समटाइम्स बेटर देन लॉयर्स बिकॉज यू डोंट हैव टू वर्क एज लॉन्ग द आवर्स, यू नो.
तो there's always that option. तो कौन कर सकता है उसके लिए? हम anybody can do it? It's best to have a law degree for this. लॉ डिग्री? जी. अच्छा ठीक है. तो और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि अभी इस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं? एंड क्या किसी और प्रोफेशन से इज एडवाइजेबल टू चेंज? जैसे लोग होते हैं कैरियर चेंज करना है, पाकिस्तान से मैंने ये किया या इंडिया से मैंने ये किया है और मैं अपना कैरियर चेंज करना है मुझे अब हर हालत में. सो इज़ इट एडवाइजेबल टू लुक फॉर दिस प्रोफेशन और इट्स टू लॉन्ग फॉर देम? I believe you can still do it. यहाँ पे लॉ स्कूल अगर आप दाखिला ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है आप यू कैन डू इट पार्ट टाइम, यू कैन डू इट फुल टाइम, तो द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स हाउ एक्सपेंसिव इट इज़? यहाँ पे a typical year could be $24,000 to $36,000. लेकिन if you're living here, you're a citizen here and you're going to law school here, USAP will cover pretty much all of it. Right, okay. जी. So कितने साल का? 2 years, 3 years? Yeah, it depends on how fast you take it. आप अगर full time कर रहे हैं तो 3 साल का होता है, लेकिन if you do part time I believe, it'll be something like 4 years. आखिर में कोई न्यू ईयर के लिए कोई एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए या किसी भी प्रोफेशन के लिए, व्हाट शुड दे थिंक अबाउट 2021? क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अब और आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज़ गोइंग टू गो. लोग कॉलेज में नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे. सो क्या आप कोई एडवाइस करेंगे? कोई न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उनका, या how should they look in 2021? So because of 2021, we have been limited. We've gone, 2020, So we have been limited because of the pandemic. We no longer are able to meet in person with people we admire and we want to contact. So अगर आप किसी lawyer से मिलना चाहते हैं, that is no longer possible. लेकिन I would say for 2021, take advantage of the situation you've been put in. आजकल LinkedIn is the holy grail. It's where you make all your connections. You can present yourself to the world the way you want to be presented, and contact as many people that you find are within your firm that you want to be in, or if you want to go into a certain area, वो practice area अगर कोई lawyer उसमें आपको मिला तो आप उनसे contact कर सकते हैं. बेशक it's a very supportive community. So because it's so supportive, everyone's always willing to help. I have found multiple mentors that way. Right, good, very good. Good advice for you. So connections जितने आप बना सकते हैं वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आगे. और ICIT Canada is a platform where अगर आपका accounting finance से ताल्लुक़ है या नहीं है, we can transform you to be an analyst at our platform. So उसमें कोई accounting की ज़रूरत नहीं है. Any degree will work. So accounting and finance जैसे कि पिछले प्रोग्राम से हमने बताया था, you can visit our website www.icitcanada.ca or Facebook page ICIT Canada. You can contact me for further details 647-785-3357 as well. And अगर आपने किसी भी तरह की प्रोफेशन में जाना है, स्टक इन हॉट जॉब्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जॉब नहीं मिल रही है, एक्सपीरियंस की कमी है, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो वी हेल्प यू इन गेटिंग द जॉब. हमारा मोटिव ये है कि एनीबडी हु कैन वर्क और इज़ एलिजिबल टू वर्क शुड बी वर्किंग इन द राइट प्रोफेशन रादर देन वर्किंग इन द ऑड जॉब्स. तो उससे हमें निकाल के आपको सेटल करना है राइट जॉब के अंदर. वेरी स्मॉल फीस, और इसमें फ़ी शुड नॉट बी अ कंसर्न टू यू, क्योंकि इसमें हम आपको प्रोग्राम देते हैं जिसमें यू कैन पे आफ्टर यू ग्रेजुएट और आफ्टर यू गेट द जॉब, और इंटरेस्ट फ्री भी आप पे कर सकते हैं उसको. सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. इसमें हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं. सो ICIT Canada इज़ अ प्लेटफॉर्म. www.icitcanada.ca पर जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. प्लीज़ कॉल मी एट 647-785-3357, 647-785-3357, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. अफवान, मैं लास्टली आपसे कहूँगा अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहें किसी को, अगर कोई एडवाइस चाहिए हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू. For sure. I'm happy to help, and my phone's always on. So my number is 647-785-6305. So feel free to contact me if you have any questions. थैंक यू वेरी मच. तो इसके साथ ही हमारा अभी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, और एनी एडवाइस यू वांट और जो भी आप चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल मी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और वील बी देयर विद यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम विद सम अदर गेस्ट विद अस. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.